हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम NYS के नोट्स के बारे में जानेंगे जो कि DSSB में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इससे 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो है NIOS का कोर्स 501 इसका ब्लॉक 1 है। 501 में 7 ब्लॉक हैं। 7 ब्लॉक हैं। उसका 7 ब्लॉक में यूनिट 1 के बारे में जानेंगे। यूनिट 1 में जो है भारत में प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। प्राचीन शिक्षा जो है से लेकर 1947 से पूर्व की शिक्षा के बारे में है। इसमें आगे देख लेते हैं हम। संभवतः प्राचीन काल में शिक्षा को स्वस्थान की प्रक्रिया माना जाता था। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती थी। शिक्षा का शुभारंभ उपनयन संस्कार से होता था। प्राचीन काल में जो शिक्षा का शुभारंभ जो होता था उपनयन संस्कार से होता था। लड़के तथा लड़कियों दोनों को शिक्षा दी जाती थी। इतिहास में विख्यात विदुषी महिलाएं जो थी, एक तो गार्गी, अत्रेयी, कौशल्या, तारा, द्रौपदी। आपको याद रखना है, गार्गी, अत्रेयी, कौशल्या, तारा। उस टाइम में जो आश्रम होते थे, 4 आश्रम होते थे हमारे: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इसकी एज जो थी ब्रह्मचर्य आश्रम की 0 से 25, गृहस्थ आश्रम की 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम की 50 से 75 और संन्यास आश्रम की 75 से 100 वर्ष। तो आपको आएगा क्वेश्चन कि आश्रम कितने होते थे? 4 होते थे। 4 ऑप्शन दिए होंगे, कोई एक नहीं डाला होगा, तो आपको उस टाइप से कर देना है। विधाएं कितनी होती थी? 14 विधाएं होती थी। 64 कलाएं होती थी। शिक्षा प्रसार का माध्यम जो था मौखिक होता था। कैसा होता था? मौखिक होता था और स्मृति आधारित होता था। हमारी शिक्षा हमको याद ही रखनी पड़ती थी। उस टाइम लिखित मुद्रण सुविधाएं नहीं थी। आगे देख लेते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा गुरु प्रणाली पर आधारित थी। शिक्षा आश्रम में दी जाती थी। मॉनिटरी प्रणाली भी प्राचीन शिक्षा से ली गई है। उपनिषद का अर्थ है निकट बैठना, गुरु के समीप बैठना। या मौखिक शिक्षा होती थी, कोई लिखित शिक्षा उस टाइम पर नहीं होती थी। उच्च शिक्षा के केंद्र जो थे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, नाडिया, कांची, बनारस। आपको ये याद रखना है उच्च शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे। मध्य भारत में इस्लामी शिक्षा दी जाती थी। कहाँ पर? मस्जिदों में निम्न शिक्षा और मस्जिदों में और मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। मकतब मदरसों में। बोधकालीन में शिक्षा प्रवज्य संस्कार से शुरू होती थी और शिक्षा जो थी बोधकाल में मठ तथा विहार में दी जाती थी। बोधकाल में शिक्षा आदर्श पर आधारित थी। आज की शिक्षा किस पर आधारित है? प्रयोजनवाद पर आधारित है। आगे देख लेते हैं हम। वैदिक काल की समाप्ति, मध्यकाल के दौरान मिशनरी तथा बहुत सारे धार्मिक समूह भारतीय जनता के लिए कुछ मूलभूत तो शिक्षा भारत में लाए। देखो, गिरजाघरों में जो शिक्षा दी जाती थी उस टाइम पर अंग्रेजी में दी जाती थी और मंदिरों में संस्कृत में दी जाती थी और मदरसों में अरबी तथा फारसी में शिक्षा दी जाती थी। तो हमारी ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे मैं टॉपिक लेकर आऊँगी, तो आपको बता देना है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मैं अगला लेकर आऊँगी। लाइक एंड सब्सक्राइब।